100,000 में से $1 मिलियन कैसे बना सकते हैं। देखो, पैसा सबको चाहिए, ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर, यदि मेरे पास $1,00,000 है तो मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करूंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लो रिस्क एंड हाई रिस्क स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो उसमें से आप $1 मिलियन कैसे बना सकते हो। ऑब्वियसली माई स्ट्रेटेजी इज मोर टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट यदि आपको वेल्थ बनानी है, तो वो भी कम रिस्क में और कम इन्वॉल्वमेंट में। बहुत सारे बिजनेस क्या होता है, यू हैव टू हैव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। साइड में कोई बिजनेस करते हो या फिर कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव डेली इन्वॉल्वमेंट, लाइक वीकली इन्वॉल्वमेंट, न्यूज पढ़ता रहना। प्रॉपर्टी में क्या है कि वंस यू इन्वेस्ट यू काइंड ऑफ सेट एंड फॉरगेट। वंस इन अ व्हाइल आपको टेनेंट का थोड़ा बहुत कॉल आता है, दैट्स अबाउट इट। तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास $100,000 है। कैसे है? अरे भाई, अपने जॉब में से सेव किया है, ऑप्शन अकाउंट में पड़े हुए हैं, या फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है उसमें से आपने इक्विटी निकाल लिया, ठीक है। तो अब $100,000 है आपके पास। जिनके पास नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। बट इफ समवन हैज इक्विटी, समवन हैज मनी इन द ऑप्शन अकाउंट, तो फिर ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो $100,000 है। मान लीजिए कि आपने $500,000 का प्रॉपर्टी परचेज किया। अभी आपने 12% के हिसाब से डिपॉजिट लगा दिया, ताकि आपका लोन हो जाएगा 90% इंक्लूडिंग LMI। तो 12% डिपॉजिट $60,000 हो गए। आपने स्टैम्प ड्यूटी, सॉलिसिटर खर्चा, वो सब करके अनदर $30,000 साइड में रख दिया। टोटल आपने स्पेंड किया $90,000। आपके पास $100,000 थे, 10,000 बचे हैं ना, उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फिनिश दिस पार्ट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो 90,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी ली, 4.5 लाख का लोन ले लिया। अभी हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इंटरेस्ट ओनली जो लोन रहती है इन्वेस्टमेंट में करीब 5.5-6% का एवरेज निकलता है। लास्ट 10-20 ईयर्स का हिस्टोरी देखोगे, 30 ईयर्स का, तो यू विल नो कि भाई चलो इट्स अबाउट 6% एवरेज। तो आपने 4.5 लाख का लोन लिया, तो मोटा मोटा आपका वीकली रिपेमेंट करीब 5 लाख, 5.5 लाख, 500-550 के बीच में आएगा। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल 500-550 के बीच का है वीकली, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल गियर हो जाएगा, फिर पॉजिटिव गियर भी हो सकता है यदि इंटरेस्ट रेट डाउन जाते हैं तब, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नेगेटिव गियर है तो यू कैन क्लेम इन द टैक्स, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते अभी, जस्ट लुकिंग द हाई लेवल व्यू। तो आपने ये न्यूट्रल गियरिंग वाला प्रॉपर्टी ले लिया, मतलब पहली बार आपने डिपॉजिट डाला, उसके बाद आपको ऑन गोइंगली ऐसा कुछ डालना नहीं होता, $10-20 डालने पड़ते हैं वीकली, दैट्स अबाउट इट। फिर यदि आप 7% का ग्रोथ देखते हो तो 10 ईयर्स में मोटा मोटा डबल हो जाता है प्रॉपर्टी। रूल ऑफ 72 मैं दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन 10 ईयर्स में मोटा मोटा डबल हो जाएगा। तो दैट मींस कि आपकी 5 लाख की प्रॉपर्टी थी वो $1 मिलियन हो गई, है ना। $1 मिलियन हो गए ना। अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपने तो जेब में से सिर्फ $90,000 यूज किए हैं, लेकिन आपका वेल्थ हो गया $1 मिलियन का। अभी आपका लोन बाकी है ऑफकोर्स, लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7% का रिटर्न कहां पे मिलता है? बहुत सारे सबब में मिलता है भाई। आप देख लीजिए हिस्टोरिकली, एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू द फंडामेंटल्स, जैसे हम लोग सबब सिलेक्ट करते हैं ना, हमारा 10 to 15 पॉइंट का चेकलिस्ट रहता है। वो चेकलिस्ट में जितना टिक होता है उसके हिसाब से ही सबब सिलेक्ट। ऐसा नहीं कि ये न्यूज में आया तो सबब में चले गए, बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना। कोई हमको सामने से बेचने के लिए आता है कि भाई ये हाउस एंड लैंड ले लो या फिर ये अपार्टमेंट ले लो क्योंकि ये कैश फ्लो है, गारंटी है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले 1 साल में शायद आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इट्स नॉट अ सस्टेनेबल। तो हम जो देखते हैं, यू हैव टू चेक कि भाई 5 साल के बाद क्या हो सकता है, 10 साल के बाद पोटेंशियल क्या हो सकता है, बिकॉज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तो ये हम सबब का चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। अभी 5 लाख में प्रॉपर्टी कहां पे मिलेगा, कहां पे मिल सकता है? देखो, बहुत सारे एरियाज है राइट नाउ जहां पे न्यूट्रल गियरिंग, पॉजिटिव गियरिंग, 5 लाख में अबाउट 10 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी मिलती है। ऐसा नहीं कि भाई 23, 40, 50 साल ओल्ड मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। I recently bought 2 properties in Adelaide पिछले 2-3 हफ्तों में। लेस देन 400,000 में बाय किया। 10-15 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी, टेनेंटेड प्रॉपर्टी, मोर देन 400 पर वीक का रेंट, ब्यूटीफुल डील। तो यदि आप ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। होता क्या है कि क्लोज माइंडसेट होता है, यार 5 लाख में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यू हैव टू कम अप विद। लोग कहां पे बाय करते हैं 5 लाख में? लोग कैसे सबब ढूंढते हैं 5 लाख में? ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे ना, देन योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग, यार कुछ ना कुछ तो है। लॉट ऑफ पीपल बाय करते हैं, कहीं ना कहीं तक बाय करते हैं, लेट मी फाइंड दोस एरियाज। फिर उसमें आप रिसर्च करोगे,
जो दैट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। लेकिन कम बैक टू द क्वेश्चन कि आपका $1 मिलियन हो गया, लोग बोलोगे यार इसमें तो टैक्स कितना चला जाएगा। ऑफ कोर्स, मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट 500,000 का हुआ है, 550,000 का हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका लोन था 450, आपने $1 मिलियन का प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया तो 550 का, उसमें से आपको 50% तो कैपिटल गेन में डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज आपने इंडिविजुअल नाम पे लिया है। तो फिर क्या होगा कि जो आप टैक्स ब्रैकेट कैलकुलेट करोगे ना, तो मान लीजिए कि आपने एक्स अमाउंट टैक्स पे किया, लेकिन आप जॉब जाते हो, बिजनेस करते हो, उसमें भी तो टैक्स पे करते हो ना। आप $100,000 कमाने के लिए पूरा दिन 9 to 5 days a week काम करते हो, 52 weeks a year काम करते हो, लेकिन प्रॉपर्टी में वेल्थ बनाने के लिए उससे आप आधा भी काम नहीं करते, आधे से भी बहुत कम, लाइक आई वुड से 10 to 20% काम नहीं करते उसमें। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू पैसिव इनकम के लिए। आपको ग्रोथ मिलता है, रेंटल इनकम भी मिलती है, तो दिस वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जो $10,000 हमारे पास बच गए हैं, हमने 90,000 यूज किया ना, $100,000 अवेलेबल थे, 10,000 है, तो मैं वहां कहां पे इन्वेस्ट करूंगा उसको। देखो, दो चीजें हो सकती है, आप स्टेडी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दीजिए जहां पे आपको 10 to 12% रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी गोल्ड हो सकता है, या फिर कुछ ETFs या ओवरसीज में म्यूचुअल फंड्स हो सकता है। इंडिया में म्यूचुअल फंड लॉट ऑफ पीपल बाय करते हैं, लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो वहां पे आपको लगता है कि सेफर है, क्योंकि 10 to 15% मिल जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको कभी भी कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकोगे, इजीली अवेलेबल है, और आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं है, बिकॉज इट्स अ सेफर इन्वेस्टमेंट। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ हाई रिस्क में करना है, सेट उसको लगता है कि चलो जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आई वांट टू गो ऑल इन, तो आप बहुत हाई रिस्क वाला जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका पैसा 10 साल है ना, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, नोबडी नोस, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ रही है AI की, लॉट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टेड यूजिंग क्रिप्टो, ETFs भी आ रहे हैं US में तो क्रिप्टो वाले, तो इट्स गोइंग टू बी ह्यूज एज वेल। ठीक है, तो यदि आपको रिस्क लेना है तो वहां पे आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा क्या पता 10 टाइम्स भी हो जाए, लेकिन अगेन वो जीरो भी हो सकता है। तो इफ यू आर अ हाई रिस्क प्लेयर तो वो यूज कर सकते हो। यदि आपको कैश फ्लो के लिए रेडीली अवेलेबल पैसे चाहिए और 10 to 15% रिटर्न चाहिए, बेटर देन मनी इन द बैंक, तो आप ETF, म्यूचुअल फंड, गोल्ड वगैरह ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड अ फाइनेंशियल प्लानर इफ यू वांट टू गो इन। ठीक है, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बाय द वे। सो आई होप दिस वीडियो ओपन अप योर आईज के भाई चलो भाई, प्रॉपर्टी यदि आपके पास बोरोइंग कैपेसिटी है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो लेवरेज ले सकते हो। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।